इसी गांव की बेटी और इसी गांव की बहू और वो लड़का भी भाई इसी गांव का बेटा और इसी गांव का जमाई, इस पर सुन करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पंचायत इसमें दोनों पक्ष इकट्ठे हुए, उसमें जो लड़की पक्ष के थे जो दबंग आदमी, जो कुछ लोग नहीं आए इसमें, तोड़ के अंदर घुसे 13-14 लोग, और बाकी ये गली जहाँ से आप आए हुए दोनों गली रोक ली। सभी के हाथों में हथियार थे, तलवार, फरसी, कुहाड़ी, छुरियां लिए हुए थे। ये गली जो आज धो दी, आपने कुछ तो चिट्ठियां हम दिखावांगे, पूरी गली खून से लथपथ थी। गाँव में ये रिश्ते नहीं होने चाहिए, भाईचारा होता आपस गांव में। अगर यहाँ पर अपन शादियां करने के फिर क्या का भाईचारा हो, तो खत्म हो जाएगा, जैसे हमारा आज ये परिवार खत्म हो गया। तो नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, भिवानी जिले का जो गांव बापोड़ा है, इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। कई दिनों से मीडिया और जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो है भाई लव मैरिज की, वो इतनी वायरल होने लग रही है कि जो कोई भी सुनने लग रहा है वो देख करके इस हादसे को और इस बड़े कांड को देख करके हैरान रह जाता है। क्योंकि गांव का ही लड़का है और गांव की ही लड़की है, वो दोनों शादी कर लेते हैं, भाग करके कोर्ट मैरिज यानी कि लव मैरिज कर लेते हैं। इससे पहले भी हम ग्राउंड मीडिया के माध्यम से लगातार एक संदेश हम देते हैं कि लव मैरिज यदि आप करते हैं तो गांव में या एक ही गोत्र में और गांव गुआंढ न छोड़कर आप शादी कर सकते हैं। लेकिन भाई इस प्रकार का जो मामला जो पेचीदा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लड़का लड़की नादान बुद्धि में एक बड़ी गलती कर देते हैं। बावजूद उसके जो लड़का लड़की के जो पक्ष है आपस में, वो एक दूसरे को दुश्मन मानने लग जाते हैं। ये एक बड़ा ही कांड है भिवानी जिले का जो गांव बापोड़ा है, यहाँ पर हुआ है कि लड़का लड़की दोनों घर से फरार हो जाते हैं और लव मैरिज कर लेते हैं। लेकिन जो सुनने में आया है कि जो लड़का पक्ष है भी उनको काफ़ी चोट लगी है, कि लड़की पक्ष वाले हैं उन्होंने इतनी गहरी चोट मारी है कि जिसको सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे। फिलहाल जो लड़का है भाई लाला, उसके जो चाचा जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूरी वो वारदात, पूरा जो कांड एक बार बताएंगे आपको। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। क्या कुछ हुआ था एक बार बताएंगे उस दिन? शुरुआत से बताऊं मैं, आपने जो लड़की जो नीसू है और लाला जो रिश्ते मेरा भतीजा लगता है, उनका कई दिन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसके दफा उसके बारे में कई बार पंचायती भी हुई, समझाने का काम किया, लेकिन लड़का लड़की का गांव में एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिवार वालों को ये बात पता लग गई थी पहले? पता लग गई थी, उसमें पंचायत भी हुई, उन दोनों को समझाया भी गया, लड़का उसमें मान भी गया था। और लड़की ने बाद में इतना प्रेशर बना दिया लड़के के ऊपर बाद में कि शादी करने मजबूर कर दिया, उसको धमकी दे दी, या तो मेरे शादी कर, नहीं तो मैं बड़ी आत्महत्या करूं, तेरे परिवार को तेरे को फंसाने का काम करूं। वो लड़की ने इस प्रकार की धमकी दी लड़के को, या तो शादी करो नहीं मैं मर जाऊंगी और आपके घर वालों को फंसवाऊंगी, इस प्रकार का दबाव बना गया था लड़के के ऊपर। दबाव बनाया जी, दबाव बना लिया। वो लड़का ने बताया नहीं किसी को, वो इसको डर के मार को लेकर के यहाँ दोनों चले गए और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। उसके बाद पंचायत हुई थी एक बार, फिर पंचायत हुई, फिर शादी के बाद पंचायत हुई थी। पंचायत हुई, इसमें दोनों पक्ष इकट्ठे हुए, उसमें जो लड़की पक्ष के थे जो दबंग आदमी, जो कुछ लोग नहीं आए इसमें, उसका बाप था और उसके भाई 2-3 और थे। उनसे बात लड़का पक्ष ने कह दी थी पंचायत ने, जो लड़का पक्ष के जो लोग हैं, उसके बाप ने भी कह दिया, गोपी राम ने भी, कि मैं लड़के पक्ष के साथ हूँ, समाज के साथ हूँ, समाज दो दंड दे, चाहे कानूनी सजा दिलवाए चाहे सामाजिक सजा दिलवाए। लड़के के पिता ने ये बातें पंचायत में बोल दी थी, कह दी थी, ठीक है, ये बात तय होगी थी भाई ठीक है, जो लड़की दोबारा जो करें, चाहे उसको कानूनी सजा दिलाओ चाहे सामाजिक सजा दिलाओ, मैं परिवार के साथ हूँ, मेरा लड़के से कोई रिश्ता नहीं। एक जो नैतिक फर्ज जो बनता है, क्योंकि भाई हम समाज के अंदर रहते हैं और कहते हैं कि समाज की परंपराओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जिस समाज के अंदर हम रहते हैं, जिस संस्कृति की डोर में हम बंधे हुए हैं, उस संस्कृति की डोर का हमें मान सम्मान रखना चाहिए। भाई लड़के के पिता ने बड़ी पंचायत में एक बात कह दी थी कि मेरे बेटे का यदि कसूर, जो भी पंचायत जो दंड देगी वो दंड मान्य होगा। लेकिन परिवार उसमें दोषी नहीं है। सबसे बड़ी मानसिकता, जो घटिया मानसिकता का परिचय लोग यही देते हैं कि एक दूसरे आमने सामने दुश्मन बन जाते हैं। पंचायत में बातें बोल दी थी पिता ने कि जो कसूर, जो पंचायत, जो समाज सजा देगा उसके लिए तैयार है, लिखित में ले लो, लिखित में ले, इस प्रकार बातें बोल दी थी। फिर लड़की वाले जो पक्ष है वो पंचायत में आया कोई? लड़की वाला, उसका जो लड़की का बाप था राजेंद्र कुलिया, वो आया था, एक तो उसका भाई था, वो तो आए, तो जो उसके जो चाचा था वो दबंग है, जिन्होंने पहले ही मर्डर कर रखा था, वो नहीं आए, उनको बुलाया गया था, वो ले पंचायत में नहीं, हमने तो जो करना वो करांगे। अच्छा, पहले भी उन्होंने क्राइम कर रखा, अपराधी किस्म के लोग हैं। अच्छा, पहले उन्होंने मर्डर किया वहाँ पर। वो बेल पा रहे थे जी,
बेल पा रहे थे वो, जिन्होंने जो वारदात को अंजाम दिया वो बेल पे आए हुए थे। बेल पाए हुए थे। हाँ। उनकी 20-20 साल की सजा हो रही है और 5 साल के बाद उनकी वो बेल हो रही थी। वो तो अपराधी किस्म के आदमी है। अच्छा, पंचायत के बाद एक बार बताइएगा, पंचायत के बाद कैसे घटना हुई, फिर क्या क्या स्थिति बनी थी? पंचायत के ठीक 3 दिन के बाद उन्हें पूरा प्लान कराया। सारा परिवार 23 फरवरी को इकट्ठा हुआ। उनके रिश्तेदार थे दिल्ली से, भिवानी से, धनाना से, वो आए। उन्हें ठीक रात्रि को 11:30 बजे इस घर पर आपने देखा, ये घर, इस पर दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे 13-14 लोग, और बाकी ये गली जहाँ से आप आए दोनों गली रोक ली। सभी के हाथों में हथियार थे, तलवार, फरसी, कुहाड़ी, छुरियां लिए हुए थे। देख लो भाई, एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, ये सामने से ये बीड़ी गली आप देख सकते हैं। 23 फरवरी जिस टाइम पर रात के 11 बजे एक बड़ा हत्याकांड मामला यहाँ पर है, भिवानी जिले का जो गांव बापोड़ा है, यहाँ पर एक बड़ा हत्याकांड हो जाता है। उस तरफ से भी जो ये बीड़ी गली देख सकते हैं, दोनों तरफ से परिवार कह रहा है कि दोनों तरफ से गली के रास्ते रोक दिए जाते हैं उन लोगों के द्वारा। हाँ जी, दोनों तरफ से रास्ते रोक दिए जी। रोक करके 13-14 लोग घर में घुसे, दरवाजा तोड़ दिया। वो जो सोमवीर भतीजा लगता जो मेरा, उसको घर से घसीट लिया, अंदर कमरे से तोड़कर उसको घसीट लिया। उसको मारना सोमवीर ये लाला का भाई है, लाला का बड़ा भाई है, बड़ा भाई, बिल्कुल शरीफ जी। मजदूर था, मजदूरी करके अपने बाल को पालता था। हाँ। और दूसरे कमरे उसका पिताजी सुतारा गोपी राम, वो जब उसने चीख चुनी किलकी मारने लगे बच्चे, जब वो भी उठ करके आया तो दोनों बाप बेटों को उन्होंने उठा लिया और लड़के को इस गली से घसीटते हुए लेके, काटते हुए, और परली गली से गोपी राम को लेके। उसकी जो घरवाली है कमलेश गोपी राम की, उसको भी चोटें आई। क्या लिए हुए थे वो? तलवार, फरसे और छुरियां थी उनके पास। उनसे उन्हें काटना शुरू कर दिया। ये गली जो आज धो दी आपने, कुछ तो छिट्टे हम दिखावांगे, पूरी गली खून से लथपथ थी। देख सकते हैं जो ये गली है ये खून से लथपथ थी। एक बार हम आपको दिखाएंगे कि अभी भी जो खून के छिट्टे हैं ये देख सकते हैं। यहाँ पर है ये दीवार धो दी गई है क्योंकि यहाँ पर इतना खून खराबा हुआ था। ये निशान ये देख सकते हैं, ब्लड के निशान है, जो खून के निशान है अभी भी जोंगे तो यहाँ पर बने हुए। साथियों, उस परिवार के ऊपर क्या बीती होगी, जिस परिवार के ऊपर इतना बड़ा संकट छाया था, जिस परिवार का एक बेटा रात को लगभग 11:30 बजे इस बीच गली में काट दिया जाता है, और उस सुनने में आया कि उसके पिता के भी हाथ काट दिए। पिताजी के दोनों हाथ काट दिए, दोनों, उसका ऑपरेशन, एक हाथ तो बिल्कुल खत्म हो गया, दूसरा हाथ की डॉक्टर ये करे कि ये कामयाब हो या नहीं हो, हमने ऑपरेशन कर दिया, 10 दिन के बाद पता चलेगा उसका भी। वैसे दोनों हाथ उसके कंडम हो चुके, दोनों हाथ कंडम। अभी कहाँ इलाज चलने लगा? रोहतक पीजीआई में, रोहतक पीजीआई में। तो एक जो बेटा था, जिस बेटे की तलवार के साथ जो काट दिया था, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर ही मौत की। आज कम इस घर से कम से कम 100 मीटर घसीट के लिए काटते हुए जैसे टुकड़े नहीं करते, इस तक डॉक्टरों ने बताया बड़ी उसमें MLR रिपोर्ट में 60 निशान है शरीर के ऊपर। 60 निशान थे, हाथ बिल्कुल अलग अलग कर दिए थे इसके यहीं पर। पोस्टमार्टम जिस डॉक्टर ने कराया उसने बताया कि इसके शरीर पर 60 घाव है। परसों का जागरण अखबार में मतलब जो पुलिस बयान लेने गई उसके गोपी राम के, जिसके हाथ कट रहे हैं, तो पुलिस डॉक्टर तो मिली होगी, तो डॉक्टर ने ये बताया कि इसके शरीर पर 60 घाव थे तलवार के। हाँ, परिवार ने ये भी कह दिया था कि भाई लड़का लड़की ने गलती करी है तो सजा उनको मिलनी चाहिए, परिवार दोषी नहीं है, ऐसा बोल दिया था। हम तो आज भी कहा, पहले पंचायत ने इस मर्डर होने से पहले भी कह दिया था कि बिल्कुल गलत कराया है, हम समाज के साथ, समाज जो सजा दे हम समाज साथ। आपका जो परिवार, आप मानते हैं कि लड़के ने गलती की, लड़के ने इस प्रकार गांव के गांव में शादी नहीं करनी थी। हम सामाजिक आदमी बिल्कुल गलत कराया जी, और आगे भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे हादसे होते रहे तो निर्दोष माँ बाप ना क्या कसूर था, मारना था तो उसको मारते। समाज में और उसका बात का भी पड़ता है सर, और बच्चों पर भी। अगर ऐसा करो तो कल ऐसा हो जाएगा, कल ऐसा हो जाएगा, हर ऐसा होगा। अगर गलती कोई करके दंड माँ बाप भर रहे हैं, ये तो गलत है बिल्कुल। देखो भाई, ये एक ये जो वीडियो हम जो बनाने लग रहे हैं ये एक सामाजिक संदेश के तौर पर है, क्योंकि हरियाणा नहीं, देश के पता नहीं कितने गाँव के अंदर है आजकल लड़के लड़कियां हैं एक दूसरे के प्रेम प्रसंग में पड़े हुए हैं, और गांव में है जो शादी कर लेते हैं और बाद में पंचायतें हैं वो एसपी साहब से मुलाकात करती है, लेकिन एसपी साहब भी कहता है कि कानून के आगे खुद एसपी साहब की भी नहीं चलती। तो खुद एसपी साहब कहता है कि हमारी जो भारतीय कानून व्यवस्था है वो ऐसी है कि गांव में लड़का लड़की शादी कर सकते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा साथियों, हमारी जो भारतीय संस्कृति है और जो भारतीय संविधान है ये एक दूसरे के आमने सामने है, क्योंकि भाई आप सभी जो बातें हैं आप कानून ये मत समाज को, कई लोग क्या करते हैं जो नए लड़के लड़कियां हैं वो समाज को कानून का पाठ पढ़ाने लग जाते हैं
और कहते हैं कि भाई जब कानून अथॉरिटी देने लग रहा है तो हम शादी कर सकते हैं, कि जब कानूनी मना नहीं कर रहा है तो ये समाज है कौन मना करने वाला। क्यों भाई जी, जो आज के टाइम पर जो लड़के लड़कियां हैं वो समाज को ही कानून का पाठ पढ़ाने लग जाते हैं। बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा ही होता तो समाज तो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या का भाईचारा रहेगा ये? जब गांव में पड़ोस में बोल के ये तो पड़ोस में ही है, अगर उन आपस में शादी क्या रिश्ता रह गया वो? ये सामाजिक ताना बाना हो, खत्म हो जाएगा। तो अच्छा, लड़के से या लड़की से बाद में कोई बातचीत होने का प्रयास हुआ? कोई बातचीत उन्होंने एक प्रयास किया वो बात करने का? हमने कोई प्रयास नहीं किया, ना हम करा। उसकी वजह से परिवार खत्म हो गया। तो परिवार को कैसे पता चला था कि उन्होंने शादी कर ली? उसके आपके माध्यम से किसी वीडियो वाडियो डाल रखी तुमने सोशल मीडिया के माध्यम से, और हमारा उसके साथ कोई तालमेल नहीं और ना हम करा। और क्या नुकसान जो लड़की पक्ष वाले हैं, आप बता रहे हैं कि एक के हाथ काट दिए, बाकी जो एक की जो डेथ है वो हो गई है, बाकी क्या नुकसान उन्होंने किया? बाकी जो गोपीराम की जो घरवाली है उसके गोड्डों पर चोट लग रही है। अच्छा, उसको जो पड़ी ऊपर उसको उठा कर फेंक दिया, बेहोश होगी बेचारी, पहले से बीमार हो। उनकी मनसा तो ये करके आए थे जितने भी परिवार में हो गए सभी को खत्म करना, सभी को खत्म करना। वो तो मौके पर दो ही थे। अगर और उसका भाई जो भिवानी रहता, अगर वो भी होता तो उसको भी मारते हो। कोई चेतावनी वगैरह, कोई धमकी वगैरह दी है? धमकी तो एक बार 23/11/2023 को उनका झगड़ा हुआ था, उसमें उन्होंने पहले भी आया था, उन्होंने कोई केस वगैरह चल रही होया था, उसके बारे में दरखास्त दी तो फिर वो राजीनामा भाईचारा कर लिया गया। उसमें भी 8 आदमियों के नाम थे, वो इन्होंने आज ये मर्डर किया, उन्हीं के पहले नाम थे, उन्हीं के पहले नाम था और उन्होंने ही अभी मर्डर कर दिया। तो अभी कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है? 14 नाम बाय नेम FIR दर्ज है। बाकी जो हमने अन्य में जो दे रखे नाम, अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 14 व्यक्तियों के देख सकते हैं साथियों, 14 व्यक्तियों के बाई नाम FIR कटवा रखी है और बाकी अन्य है, क्योंकि एक बताने लग रहे हैं कि एक बड़ा गिरोह है यहाँ पहुँचा था मर्डर करने के लिए। ये गली रोक दी गई थी, उस तरफ से भी ये गली रोक दी गई थी और यहाँ पर रात के 11 बजे खून खराबा किया जाता है। देखो भाई, परिवार ने जब पहले ही बड़ी पंचायत में, गांव की एक पंचायत हुई थी, उसमें कह दिया था कि हमारा कोई कसूर नहीं है, लड़का लड़की ने यदि कोई गलत कार्य किया है, यदि उन्होंने शादी की है तो उनका भुगतान भी वही करेंगे। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा मकान है जी, एक बार दिखाएंगे एक बार। ये जो मकान है, इस मकान में तोड़ फोड़ करके अंदर एक ऐसी मनसा लेकर के वो आए थे कि ये मकान तोड़ फोड़ करके, देख सकते हैं ये दरवाजा तोड़ दिया था, ये दरवाजा तोड़ करके जो आरोपी हैं वो अंदर घुसे और उनकी एक मनसा थी कि इस परिवार के जितने भी जो सदस्य हैं उन सदस्यों को मार डालना है। साथियों, एक निवेदन हमारा ग्राउंड मीडिया के माध्यम से, देखो ये जो मोबाइल फ़ोन है, आज मोबाइल फ़ोन के कारण आज इतने अपराध होने लग रहे हैं समाज के अंदर। एक संदेश है कि यदि किसी भी गांव के अंदर, बहुत सारे केस हमने भी ऐसे देखे हैं, हालांकि उनके ऊपर हमने वीडियो नहीं बनाई है, कि लड़का लड़की गांव में शादी कर लेते हैं, लेकिन निवेदन है कि आपस में इस प्रकार की रंजिश से एक बड़ा कहीं न कहीं हत्याकांड हो जाता है उस रंजिश के कारण। साथियों, फिलहाल कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। कोई अपील पुलिस प्रशासन तक, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज तक कोई अपील करना चाहते हैं गिरफ्तारी को लेकर के, किस प्रकार की न्याय परिवार चाहता है? आप चाचा लगते हैं लड़के के, कोई अपील करना चाहते हैं? हम तो ये अपील करना चाहते, 14 जिसके नाम बाई नेम मुकदमा दर्ज है, सभी गिरफ्तार होने चाहिए, और बाकी जो अन्य जो उनके रिश्तेदार थे उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए, और जो ये दोषी हैं 14 इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा की अपील कर रहे हैं? निर्मम हत्या, बिल्कुल। मर्डर तो आपने देखे ना, हमने देखे हैं। ऐसा जो ये मर्डर हुआ सोमवीर का, ऐसा मर्डर तो हमने देखे नहीं। बिल्कुल काटते हुए ले गए यहाँ से, रोक आप जाए, ऐसा हादसा दिखा है? पहली बार देखा जी। रोक आप जाएगा उस हादसा, आप उस बॉडी को देखते तो हम देखिए बॉडी बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर रखे थे उसके। अच्छा, जो देश की बेटा बेटी हैं, आप काफ़ी समझदार हैं, बड़ी उम्र है आपकी, बहुत कुछ आपने देखा है। जो बेटा बेटी गांव में शादी करने की एक बड़ी गलती कर देते हैं, समाज का उल्लंघन करते हैं, सामाजिक गतिविधियों का, उन तक कोई संदेश आप देना चाहते हैं? उनसे मैं संदेश देना चाहूँ, जितनी बहन बेटी अगर इस मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज़ सुन रही हैं, ऐसा गलत काम ना करें। जो आपस में ताना बाना भाईचारा को जो खत्म कर रहे हैं, जैसा जो आज बापोड़ा गांव में हुआ, उनने तो अपनी शादी कर ली, भाग्य ऐश कर रहे हो तो, लेकिन माँ बाप परिवार को सहना पड़ रहा, जो परिवार खत्म हो गया। आगे से सरकार ने भी इसके ऊपर बिल्कुल सख्त कानून लेना चाहिए। गांव में ये रिश्ते नहीं होने चाहिए, भाईचारा होता आपस गांव में। अगर यहाँ पर अपन शादियाँ करने के फिर क्या का भाईचारा हो, तो खत्म हो जाएगा। जैसे हमारा आज ये परिवार खत्म हो गया, तो इस पर बिल्कुल रोक लगानी चाहिए। बिल्कुल भाई, एक ये बड़ी बात है, अपील है परिवार के सदस्य के द्वारा भी कि हरियाणा सरकार है या फिर केंद्र सरकार है, इस प्रकार का उन्होंने कोई कानून बनाना चाहिए
ताकि गांव में जो लड़का लड़की है वो शादी कर लेते हैं। आजकल तो फैमिली आईडी है, आधार कार्ड है, यदि एक ही आधार कार्ड के अंदर गांव के एड्रेस है तो फिर क्यों शादी करने दे रही है सरकार? ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया जाता है कि गांव का ही लड़की का आधार कार्ड, उसमें भी एड्रेस लड़की का गांव का, इसी गांव की बेटी और इसी गांव की बहू, और वो लड़का भी भाई इसी गांव का बेटा और इसी गांव का जमाई। इस प्रकार से आप खुद सोच करके देख सकते हैं कितना हैरान कर देने वाला मामला है। सुन करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं साथियों। पहले भी इस प्रकार का सामाजिक संदेश लगातार हम आपके सामने लेकर के आए हैं। फिलहाल वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से इंतजार के साथ भिवानी जिले से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।